हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग 11th क्लास की ऑर्गेनिक एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे बेसिक्स समझ में आ जाएं। जीओसी मस्ट है कि जीओसी को रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने जीओसी रिवाइज नहीं किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो जीओसी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार, और एक बार हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स पढ़ने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन और रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हेलो एल्केन्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस वो हैं जो हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे उन रिएक्शंस को समझाऊंगा नहीं, बट ये है कि उतना इलेबोरेट नहीं करूंगा जितना मैंने आप लोगों को 11th क्लास में इलेबोरेट किया था, क्योंकि अगर मैं हर एक 11th की रिएक्शन को उतना इलेबोरेट करूंगा जितना मैंने 11th में किया था, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि फिर हमें दोबारा से 11th पढ़नी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं दोबारा से उन 11th की रिएक्शन को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बट हम उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो हम लोग एक एक करके सारी रिएक्शंस को देखेंगे और हेलो एल्केन्स को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स कवर करेंगे, फिर हेलो एरीन्स कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेलो एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन प्रिपेयर कैसे होता है। तो हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास कोई भी एल्केन है उसमें से H को रिप्लेस कर दो, और H को रिप्लेस कर दो किससे? हेलोजन से। तो सिंपल H आपका आपने रिमूव कर दिया, और जैसे ही आपने H को रिमूव किया X आपका जाकर के H की जगह पर लग गया। तो जैसे ही आपने H को रिमूव किया X जाकर उस पर लग गया, तो आपका जो कंपाउंड बन गया दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन। तो आपका कंपाउंड क्या बना? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन किस तरीके से लिखा जाता है? R और X। X आपका बच्चों यहाँ पे क्या है? हेलोजन। X आपका यहाँ पे हेलोजन है। हेलोजन आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से कोई भी आप हेलोजन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हमें कितने टाइप के हेलो एल्केन्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, या हेलो एल्केन्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हेलो एल्केन के, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका हेलो एल्केन आता है वो है मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, और मोनो का मतलब क्या है? सिंगल हेलो एल्केन। मतलब एल्केन की चेन में हमने क्या किया? हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया। और कितने हेलोजन से रिप्लेस किया? सिंगल हेलोजन से। इसीलिए इसका नाम मोनो हेलो एल्केन पड़ा है। तो जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ पे क्या है? एक हेलो एल्केन लिखा हुआ है, और इस हेलो एल्केन के क्या है? यहाँ पे 3 हेलो एल्केन लिखे हुए हैं। दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या डिफरेंस है? 1 डिग्री का मतलब क्या है? हेलोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, और हेलोजन यहाँ पे ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या है? 3 डिग्री है, क्योंकि हेलोजन एक 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, हेलोजन एक 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, और हेलोजन यहाँ पे एक 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आया होगा। और यहाँ पर आर आपका क्या है बच्चों? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, कितना भी बढ़ेगा मतलब आपका यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो आर की चेन कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे आप लोग आर की जगह कुछ भी रख सकते हो। और एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो मोनो का मतलब क्या है? जब किसी भी चेन में क्या है? सिंगल हाइड्रोजन हो। तो मेरे हिसाब से आपको मोनो हेलो एल्केन समझ में आया होगा। और एक चीज और, ये चीज ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। मतलब जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या है? हमारा मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन क्या है। मोनो हेलो एल्केन समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि डाई हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अब डाई हेलो एल्केन आपका क्या है बच्चों? 2 तरीके से हम डाई हेलो एल्केन बनाते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो। तो नाम है जेमिनल और दूसरा है विसिनल। जेमिनल हैलाइड हम उसे कहते हैं जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लग जाते हैं हेलोजन के, तो उसको जेमिनल बोला जाता है। आई बात समझ में बच्चों? जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लग जाते हैं तो उसे जेमिनल हैलाइड बोला जाता है। और अगर 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक कार्बन पे लगे हुए हैं, तो उसे विसिनल हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसिनल। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डाई हेलोजन। और डाई हेलोजन लिखने का तरीका है, मतलब डाई हेलो एल्केन किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये दीज आर द मेथड। तो जेमिनल और विसिनल 2 तरीके होते हैं। आप
यहाँ पर डायहेलोजन इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका किस तरीके का एग्जांपल हुआ, ये आपका है 3 कार्बन के लिए। 4 कार्बन के लिए आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हम कार्बन है वो एडजेसेंट में ही लगाएं, मतलब कार्बन क्या मतलब हेलोजन आपका जरूरी नहीं है कि आप एडजेसेंट लगाएं। यहाँ 3 कार्बन है तो यह 3 कार्बन की 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप दोनों हेलोजन को एक कार्बन पे लगा दो, या तो दोनों हेलोजन को आप डिफरेंट कार्बन पे लगा दो। ठीक है, तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, विसिनल और जेमिनल। ठीक है, लेकिन आप जब 4 या 5 कार्बन ले लोगे तो वहां पे कार्बन के बीच में गैप आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो मेन और बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पे आपके जेमिनल और विसिनल ही होते हैं। ठीक है, डायहेलोजन के। तो दीज आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्राई हेलो एल्केन है। ट्राई हेलो एल्केन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हमें 2-3 टेस्ट भी देखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट हैं। तो वो देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका ट्राई हेलो एल्केन है। अब ट्राई हेलो एल्केन को हम लोग हेलो फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म आपका CHX3 इस तरीके से हेलो फॉर्म लिखा जाता है। तो दिस इज द हेलो फॉर्म। और अगर X की जगह पे मैं आयोडीन पुट कर देता हूं तो दिस इज आयोडोफॉर्म, और ब्रोमीन पुट कर देता हूं ब्रोमोफॉर्म, और क्लोरीन पुट कर देता हूं तो यहां पे क्या आ जाता है? क्लोरोफॉर्म। तो दिस इज द एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हम ट्राई हेलो एल्केन को लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, हमें यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ना है, तो ये हमें टेस्ट में भी यूज करना है, और इसलिए ध्यान रखना कि ट्राई हेलो एल्केन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म लिखना आया होगा, किस तरीके से हेलो फॉर्म लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन में क्या होता है, यहाँ पे हम सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन या फिर हेलो एल्केन्स को हेलोजन को प्लेस कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लोरीन का, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को प्लेस कर दिया। तो जैसे ही क्लोरीन को प्लेस किया तो यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन। तो बच्चों अभी तक हमने 4 तरीके के हेलो एल्केन्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? मोनो, सिंगल, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना है वो आपका क्या है बच्चों? वो आपका सबसे इंपॉर्टेंटली है मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है। ठीक है, बट हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो है एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं ये भी देखते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स कैसे कहते हैं? दिस इज द ग्रुप ऑफ एलाइलिक हैलाइड, इसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब एलाइलिक हैलाइड पढ़ा कैसे जाता है तो उसको देख लेते हैं। एलाइलिक हैलाइड कहते कैसे हैं? जैसे मान के चलो आपका कोई X ग्रुप है। अब वो X ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो वो आपका क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड है। अगर वही चीज अगर मैं रिंग में देखता हूं तो रिंग में भी सेम हो जाएगा कि आपका अगर X ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। जिसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलाइलिक हैलाइड। बस एक चीज ध्यान रखना, आपका X ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं होगा, क्योंकि आपका X ग्रुप किससे अटैच है? एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं विनाइलिक। बच्चों ये सारी चीजें मैं आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं टाइप्स ऑफ कार्बन में, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट मैं फिर भी एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आपका है विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? यहां पे आपका जो हेलोजन होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। हेलोजन आपका डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर रिंग है, रिंग में भी आपका हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो उसको भी विनाइल हैलाइड बोला जाता है। उसको भी क्या बोला जाता है? विनाइल हैलाइड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को विनाइल हैलाइड समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये 3rd टाइप ऑफ कार्बन मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों का बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड किस तरीके से लिखते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली आपका रिंग से अटैच नहीं होता, वो हाइड्रोजन आपका एक कार्बन से अटैच होता है। जो कार्बन आपका नेक्स्ट
क्या होता है, रिंग से अटैच होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे, आपका जो भी हेलोजन है वो डायरेक्टली रिंग से नहीं, वो एक कार्बन से अटैच होता है, और वो कार्बन आपका किससे, रिंग से अटैच होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो मैंने एक और ग्रुप यहाँ पे लगा लिया है। तो अगर मैं इस ग्रुप को छुपा लूं बच्चों, अगर मैं इस ग्रुप को छुपा लूं तो ये आपका क्या बन जाता है, टॉलिन, है ना बच्चों। तो ये आपका टॉलिन बन जाता है, बट यहाँ पे एक कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है। अगर यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये जितने भी हम लोगों ने ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा और एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, ये जितने भी टाइप हमने पढ़े, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोएल्केन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे हेलोएल्केन के। और हेलोएल्केन में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारे एग्जाम्पल्स थे। हेलोएल्केन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा है मोनो हेलोएल्केन। बट मैंने आपको सारे तरीके के हेलोएल्केन्स बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और बुक में भी ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हो, और नोट्स तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, तो नोट्स को भी एक बार देख लेना, बुक्स से भी पढ़ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी प्रेफर करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो पेपर है एनसीईआरटी से ही बनता है बच्चों। तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो। तो बच्चों मेरे हिसाब से हेलोएल्केन के सारे एग्जांपल्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है हेलोएरीन्स। अब हेलोएरीन्स के भी एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स एक तरह से देख लिए हैं, बट हेलोएरीन्स के एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। हेलोएरीन्स में क्या होता है बच्चों, हेलोएरीन्स में एरोमेटिक रिंग होती है। मतलब यहाँ पे जो एरीन का मतलब है, एराइल का मतलब है, एराइल मतलब आपका होता है आपका एरोमेटिक रिंग, और एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग से हेलोजन जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है। तो जब भी किसी रिंग मतलब किसी भी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हेलोएरीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलोएरीन्स। तो बच्चों दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोएरीन्स। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपका हेलोएरीन्स हैं। यहाँ देखो आपका सिंगल कार्बन है तो वो भी डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे देखो दो कार्बन है, दो क्लोरीन है तो ये भी आपका क्लोरीन है, ये भी आपका क्लोरीन है। तो ये दोनों क्लोरीन आपके डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो जब भी कोई भी ग्रुप आपका डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को एराइल हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एराइल हैलाइड। अगर हेलोजन है तो एराइल हैलाइड बोला जाएगा, अगर कोई और ग्रुप है तो उसके हिसाब से बोला जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, एराइल हैलाइड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हेलोएरीन्स भी समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन की, और देखते हैं कि हेलोएल्केन किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स की, फिर उसके बाद जो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हेलोएरीन्स की पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में सबसे पहले देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया जाता है। तो एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का जो सबसे पहला मेथड होता है, हम लोग एल्केन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था वो एल्केन ही पढ़ा था। तो एल्केन का सबसे बेस्ट मेथड होता है और सबसे आसान मेथड होता है हेलोएल्केन प्रिपेयर करने का, और ये मेथड आप लोग सब जानते ही हैं। क्या नाम है इसका, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन सबसे पहला मेथड पढ़ा था हम लोगों ने हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने का। तो क्या मेथड होता है, मेथड ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन लिया है, मीथेन में अगर मैं क्लोरीन को डालूंगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो आपको क्या देगा, एक क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3Cl और HCl आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, और क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स, और ये दोनों इसके नाम है। इसे मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो और इसे क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स बच्चों। बट ये जो रिएक्शन है बच्चों आपका लेबोरेटरी में ही यूज की जाती है, ज्यादातर लेबोरेटरी में ही, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस लेबोरेटरी में नहीं की जाती हैं। लेबोरेटरी में नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन हम लोग स्पेसिफिक नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर। क्यों नहीं स्पेसिफिक कर सकते, क्योंकि जितने भी जो मशीन्स होती हैं वो बहुत हैवीली होती हैं, और जितनी भी हैवी मशीन्स होती हैं वो सारी हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी मेथड में हम लोग इतनी हाईली
हाई कॉस्टली मशीन्स को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेलोजिनेशन को फिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने देखा हो हेलोजिनेशन में, तो हेलोजिनेशन में मैंने आपको रिएक्शन सिखाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक आपका हेलोजिनेशन क्या होता है, स्टॉप नहीं होता। तो जब तक हेलोजिनेशन स्टॉप नहीं होगी, जब तक आपके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये देखो बताया था आप लोगों को, अगर 11th क्लास में आप लोगों को ध्यान हो, क्लोरीन यहाँ आएगा, CH3 बनेगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन फिर रिप्लेस करेगा, CH2Cl बनेगा, फिर क्लोरीन रिप्लेस करेगा, फिर क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, फिर क्लोरीन रिप्लेस करेगा, CHCl4 बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द एग्जांपल्स। तो बच्चों ये सारे के सारे आपका मैंने रिएक्शंस हैं और रिएक्शन में आप लोगों को समझ में आएगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CHCl4। तो जब तक आप क्लोरीन डालते रहोगे, जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिमूव नहीं हो जाते। तो बच्चों दिस इज द प्रॉब्लम जो आपका लेबोरेटरी में क्रिएट होती है। तो लेबोरेटरी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन्स नहीं होती लेबोरेटरी में कि हम इसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाएं। बट इंडस्ट्री लेवल पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए आप नोट करके इन सब चीजों को लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, देखो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नॉट प्रिफर्ड इन लैब, लैब में हम लोग प्रेफर नहीं करते। क्यों? बिकॉज मिक्सचर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं, क्योंकि देखो जब हमने रिएक्शन की तो बहुत सारे प्रोडक्ट हुए। कौन कौन से प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को, देखो आपका यहाँ पे CH3Cl भी फॉर्म हो रहा है, CH2Cl2 भी फॉर्म हो रहा है, CHCl3 फॉर्म हो रहा है और ये भी फॉर्म हो रहा है। तो जब एक बीकर में इतनी सारी चीजें फॉर्म हो रही है तो बहुत सारी चीजें हो गई। इतनी सारी चीजें फॉर्म होगी तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं। क्योंकि एक बार बताओ, आपने जब रिएक्शन कराया तो आपको क्या चाहिए, आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। और बेस्ट प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा, जब आप स्पेसिफिक रिएक्शन कराओगे। तो स्पेसिफिक रिएक्शन कराने के लिए आपको इंडस्ट्री मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आई बात समझ में? तो इंडस्ट्री मेथड्स देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखना है। तो नॉट प्रिफर्ड इन अ लैब बिकॉज मिक्सचर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, बट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में प्रिफर करते हैं, जिसे मैन्युफैक्चर मेथड भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड को मैन्युफैक्चर मेथड किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस रिएक्शन को कैसे स्पेसिफिक किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे इस रिएक्शन को किस तरीके से स्पेसिफिक किया जाता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने एक प्रिपरेशन देख ली है हेलो एल्केन्स की, किस तरीके से हेलो एल्केन्स से प्रिपेयर किया जाता है। तो जो पहला मेथड है आपका हेलोजिनेशन है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने आपको एक ही प्रिपरेशन बताई है और ये भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कुछ और भी हम बातें करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को ठीक से देख लेना, समझ लेना और जितने भी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर लेना। थैंक यू बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।